कुर्बानी का कौन सा जानवर? चलो, अब कुर्बानी के जानवर के अंदर नॉर्मली 3 जानवर आते हैं। कितने अपने इंडिया में? बकरा, पाड़ा, पहले बल्दिया आता था, अब बल्दिया तो बैंड कर दिया गवर्नमेंट ने, तो पाड़ा काटते लोग। और तीसरा जानवर है ऊँट। अब ऊँट भी लोगों ने यानी लगभग बंद ही कर दिया, कोई ऊँट नहीं काटता, क्योंकि ऊँट महंगा बहुत आता है ना। 3-3 लाख 4-4 लाख का ऊँट आता है, तो कौन काटेगा भाई? न पाड़ा कितने का रहा है? 21,000 25,000 लो। तो दोनों में 7-7 हिस्से हो रहे हैं। हालांकि एक मसलक के नज़दीक ऊँट में 9 हिस्से भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक मसलक है ना। नॉर्मली यहाँ पे 7 हिस्से गिनते हैं ऊँट में भी। तो बकरे में कितना हिस्सा? 1 जने का। घेंटे में कितना हिस्सा? 1 जने का। बाकी बल्दिया में कितना? 7 जने का। अब बल्दिया गवर्नमेंट ने बैंड कर दिया, फिर लोग पाड़े लाने लग गए। अब कितने लोग होते? कोई फ़िरका है वाला, एक फ़िरका कहता है कि पाड़े की कुर्बानी नहीं होती, काले जानवर की कुर्बानी नहीं होती, अल्लाह के नबी ने नहीं करी, तो मत करो, मजबूरी है, मत करो। बकरा आता तो आवे, घेंटा आता तो आवे। पिछले साल 8,500 में भी घेंटा मिल रहा था, तो 8,500 में तो इंसान कुर्बानी कर ही सकता है ना। तो कोई पाड़ा लाने की भी ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रही है? मुफ्ती साहब ने बोल दिया मजबूरी में पाड़ा भी चल जाएगा बल्दिये की जगह, सब बात सही है, उनकी बात उनकी जगह सही है, लेकिन अल्लाह ने तो मजबूर नहीं करा ना। अगर नहीं है कुर्बानी का जानवर लाने के पैसे, तो कुर्बानी वाजिब नहीं है, तो मत करो, छोड़ दो, जाने दो, पाड़ा भी मत लाओ। अगर पाड़ा लाने से 2 मुसलमान के गिरोह, 2 फ़िरके आपस में लड़ते हैं, तो पाड़ा भी मत लाओ। बकरा लाओ, घेंटा लाओ, आराम से काटो काटो। समझ में आ गई बात? जानवर में कोई नुक्स ना हो। अब जानवर में कोई, जो अपने जानवर खरीदते हैं कुर्बानी के लिए, तो कैसा होना चाहिए? सबसे पहले बड़ा होना चाहिए, बच्चा जानवर नहीं होना चाहिए। इंसान छोटा होता अपने, फिर थोड़ा बड़ा होता तो दांत टूटने लग जाते, पता है ना। तो उसको कहते दूध के दांत। क्या बोलते हैं? दूध के दांत। फिर वो टूट जाते हैं तो नए दांत आते हैं, फिर वो नहीं टूटते। टूटते कभी कभी लग गए तो टूटे, लेकिन कभी टूटते नहीं, फिर बुढ़ापे में जाके टूटते वो। इसी तरह जानवर का भी होता है। जानवर के सभी दांत सफ़ेद सफ़ेद होते हैं और सीधे होते हैं जब वो पैदा होता है। कब होता है? जब तक वो दूध पीता है। लगभग 1 साल, बड़ा जानवर हो तो 2 साल। समझ में आ रही? फिर जब वो दांत टूटते हैं तो कहाँ के टूटने शुरू होते हैं? आगे के। कहाँ के? आगे के। हालांकि वो टूट के भूखे नहीं होते, पीछे से निकल आते। तो ये आगे के 2 दांत टूटते हैं, फिर ये उसके बाजू के 2 दांत, यानी यहाँ के 4 दांत और नीचे के 4 दांत। कोई कोई के 6 दांत भी हो जाते, थोड़ा बड़ा बूढ़ा हो जाता है तो। लेकिन हमको कितने दांत देखने के बोले? 2 दांत। बकरा देखे तो कितने दांत का? 2 दांत का। 2 दांत कैसे देखेंगे? खाली 2 दांत होंगे? नहीं, सारे दांत सरके होंगे, लेकिन 2 दांत कैसे होंगे? बड़े। समझ गए? जैसे कि ये उंगली, ये आधी आधी है ना, तो ऐसे होंगे छोटे दांत। और 2 दांत कैसे निकल जाएंगे? ये छोटे दांत और 2 दांत ऐसे बड़े निकले होंगे, छिद्दे छिद्दे। कैसे? छिद्दे छिद्दे। अच्छे नहीं लगेंगे देखने में, पीले पीले भी हो जाएंगे थोड़े, क्योंकि वो चारा खाने लग जाता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर 2 दांत का बकरा नहीं लाए और दूधिया जानवर जो अभी दूध पी रहा है, जिसके दांत नहीं टूटे और नए नहीं आए, उसकी कुर्बानी ही नहीं होगी। तो सबसे पहले जानवर खरीदते वक्त क्या देखना है? 2 दांत या 4 दांत हो तो अच्छा है। और बड़ा जानवर बकरे में हो कि बल्दिये में हो कि कोई भी मतलब जानवर हो, बल्दिया पाड़ा जो भी हो। समझ गए? दूसरा नुक्स क्या नहीं होना चाहिए? कान कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अक्सर जानवरों के क्या काट लेते हैं? कान काट लेते, टेक लगाते। टेक अलग चीज़ है, लेकिन कटा हुआ नहीं होना चाहिए। तीसरा, लंगड़ा लूला नहीं होना चाहिए। आँख फुटेला नहीं होना चाहिए। दांत टूटेला नहीं होना चाहिए। नाक कटेला नहीं। इन शॉर्ट कोई भी उसमें बीमारी या उसमें कोई जख्म या नुक्स नहीं होना चाहिए। हाँ, कभी ज़िंदगी में जैसे पाँव के साइड में कोई लगा था, अब वो जख्म भर गया है, अच्छा भी हो गया, खाली उसका निशान है, तो वो आंदा नहीं। लेकिन जब कुर्बानी के लिए हम ला रहे, तब वो जख्मी होना नहीं चाहिए। और ये भी ध्यान रखने के कि जो बकरे सींग वाले होते हैं, उनके साथ दूसरों को खड़ा नहीं करने का, उसको अलग करने का, क्योंकि वो सींग मार मार के जख्म
कर देता कितनी बार, फिर वो कुर्बानी के लायक रहता नहीं है। कौन? जिसको जख्म लग जाता है। तो ये सब ध्यान रखने की बात है। समझ में आ गई कौन सा जानवर है? तंदुरुस्त जानवर, बच्चा नहीं होना चाहिए, बड़ा जानवर जो 2 दांत वाला हो कम से कम, और उसमें कोई जख्म या बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो उस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी।